हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो फ्रिज रिपेयरिंग कोर्स के अध्याय 3 फ्रिज की वायरिंग के पार्ट 2 से संबंधित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक सिंगल डोर के फ्रिज में किस तरीके से वायरिंग का काम किया जाता है। वायरिंग के काम में कौन कौन से भाग लगाए गए होते हैं, वो जो है कि हमने इससे पहला वाला जो पार्ट था उसमें हमने ये सीखा कि कौन कौन से भाग वायरिंग सिंगल डोर के फ्रिज में वायरिंग करते समय लगाए जाते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को इसे देखने के बाद आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक फ्रिज के वायरिंग का काम किया जाता है जो कि सिंगल डोर का फ्रिज होता है। तो सिंगल डोर के फ्रिज में मुख्य रूप से आपको कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, रिले, ओएलपी, डोर स्विच, लैंप, इन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। तो इसमें आप सबसे पहले ये जानें कि ये सभी भागों में डोर स्विच, डोर स्विच, थर्मोस्टेट और लैंप, ये तीन भाग ऐसे होते हैं जो कि फ्रिज के अंदर के तरफ लगे होते हैं। बाकी का जो कंप्रेसर होता है, रिले होता है, ओएलपी होता है, ये बाहर के तरफ लगे होते हैं, फ्रिज से बाहर पीछे के तरफ लगाए गए होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर में रिले लगा देने के बाद, रिले और ओएलपी लगा देने के बाद जो कंप्रेसर का 3 टर्मिनल होता है अब वो 2 टर्मिनलों में बदल जाता है। किसी किसी कंप्रेसर में आपने देखा होगा या फिर नहीं जानते तो जान जाइए कि किसी किसी फ्रिज के कंप्रेसर में आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जाता है, तो सबसे पहले वायरिंग करने से पहले हम ये जानेंगे कि फ्रिज के कंप्रेसर में रिले, ओएलपी, कैपेसिटर, ये सबको लगा करके 2 तार किस तरीके से बन जाता है, 2 टर्मिनल किस तरीके से बनते हैं और उन पे फेज और न्यूट्रल सप्लाई कैसे दिया जाता है। तो इसको जो है कि जानने के लिए आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लिप में हम ये सीखेंगे कि एक फ्रिज के कंप्रेसर में किस तरीके से रिले, ओएलपी और कैपेसिटर को लगाया जाता है। तो ये हमारे सामने एक फ्रिज का कंप्रेसर है जो कि एलजी का है और इसमें आप देख सकते हैं कि इधर जो है कि 3 पिन दिख रहा होगा आपको। ऊपर के तरफ 2 टर्मिनल, नीचे के तरफ 1 टर्मिनल। तो ऊपर वाले जो 2 टर्मिनल है उसमें जो लेफ़्ट साइड का होता है, मतलब कि बाएं साइड होता है, उसको स्टार्टिंग बोला जाता है और जो दाहिने साइड होता है उसको रनिंग बोला जाता है। और यहाँ जो नीचे के तरफ बनाया गया है ये कॉमन कहलाता है। किसी कंप्रेसर में ये नीचे रहेगा और किसी में ये ऊपर भी हो सकता है। कहीं कहीं पर ये ऊपर होता है, कहीं नीचे के तरफ होता है। आप यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ें हैं। एक हमारे पास ये रिले है और रिले के बाद ये जो है कि ओएलपी होता है और ये रिले ओएलपी हो गए। और उसके बाद ये जो है कि हमारे पास एक रनिंग कैपेसिटर है जो कि 3.25 MFD का है। इसमें 4 MFD तक का कैपेसिटर लग जाता है। हमारे पास जो है कि 3.25 का है, हम उसी को लगा करके दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें रिले और ओएलपी लगाने के लिए देखिए सबसे पहले ये जो ओएलपी दिख रहा है इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ लगाएंगे, मतलब ये कॉमन के साथ लगता है, एक पॉइंट उसमें बना रहता है और यहाँ पर एक टर्मिनल आपको मिल जाता है। जो मेन फेज और न्यूट्रल सप्लाई में से जो 2 तार आएगा, जैसे ये हमारे पास मेन लीड है तो मेन लीड में से एक तार हम इस कंप्रेसर के इस वाले पॉइंट पर दे देंगे, मतलब जो ओएलपी का है। और उसके बाद ये दूसरे वाले को हम रिले पर देते हैं। कहाँ पर देंगे उसके लिए आप देखते रहिए। और इसमें देखिए ये 2 होल दिख रहा है आपको। ये दोनों होल जो है कि ये दोनों पॉइंट से जा कर के सीधे लग जाता है। आप परेशान ना हो क्योंकि ये उल्टा आप लगाएंगे तो लगेगा नहीं, ये सीधा ही लगता है, उल्टा तो किसी हाल में नहीं लग सकता है। देखिए, तो इस तरीके से हमारे पास रिले और ओएलपी दोनों जो है कि लग गए हैं। रिले ओएलपी लगने के बाद यहाँ पर हमारा एक मेन लीड है। मेन लीड में एक तार तो हम ओएलपी पर डायरेक्ट लगाते हैं। कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर है उसके ओएलपी पर ज़रूर लगेगा। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूसरा वाला तार है, ये वाला वायर, इस वायर को हम क्या करेंगे, इस रिले में 3 पॉइंट दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो दोनों पॉइंट है
स्टार्टिंग वाले पॉइंट से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि बाएं साइड में जो लेफ्ट साइड में जो पिन है उसी के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद इधर के तरफ आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल है और यहाँ ये डायरेक्ट रनिंग के साथ कनेक्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक और जो है कि पिन हो सकता है, किसी किसी में रहता है 4 पिन वाले भी रिले मिल जाते हैं आपको, तो ऊपर भी रहेगा। तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ये दोनों साइड के बीच में यहाँ पर एक रिले का, अभी आप लोगों पिछले वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर रजिस्टेंस होता है इसके बीच में। तो ये दोनों को एक साथ में जोड़ने के लिए लगाया गया होता है। उसके बाद आप ये चीज़ जो देख रहे हैं, इसको हम कभी भी रनिंग साइड वाले पर ही लगाते हैं, स्टार्टिंग साइड पर नहीं लगेगा। मतलब ये जो थिम्बल आप देख रहे हैं, जो मेन लीड का जो दूसरा वाला तार रहेगा, रनिंग साइड ये ऊपर या नीचे के तरफ लग सकता है। यदि ऊपर रहेगा टर्मिनल तो ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे रहेगा तो नीचे लगा सकते हैं। उसके बाद ये कॉमन वाला लग गया। तो यहाँ पर आपने सीखा कि रिले और OLP को लगाने के बाद जो मेन लीड का जो 2 तार होता है, फेज और न्यूट्रल जो कंप्रेसर के लिए आता है, उसको कैसे हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। उसके बाद ये चीज़ जो है कि आपको एक कैपेसिटर भी कभी कभी जोड़ने को मिल जाता है। तो कैपेसिटर में होता है 2 तार और दोनों तार में एक जो तार होता है रनिंग साइड लगता है, मतलब इस साइड, और दूसरा वाला वायर जो है कि स्टार्टिंग साइड लगता है। तो इसमें थिम्बल लगा करके यहाँ पर पिन रहता तो हम डायरेक्ट उसके पिन से कनेक्ट करा देते और ये वाले को इस वाले पिन से या नीचे वाले पिन से किसी भी एक साइड से पिन से कनेक्ट करा देंगे। जो छूट रहा है उसको छोड़ भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कंप्रेसर में रिले, OLP और कैपेसिटर किस तरीके से लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद ये जो कवर है, कुछ कवर को इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं पर। तो इसको स्क्रू को यदि हम फंसा देते हैं तो ये जो हमारा कवर है, जो रिले का बॉक्स है, वो एकदम फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा बक्सा भी लग गया। रिले का बॉक्स कहलाता है ये, रिले बॉक्स। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फेज न्यूट्रल है, आप डायरेक्ट इसको चालू कर सकते हैं, इस कंप्रेसर को। लेकिन कंप्रेसर को जब आप उसमें लगाएंगे फ्रिज में, तो उसके लिए अलग से कनेक्शन आगे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि कंप्रेसर में रिले, OLP और ये कैपेसिटर वगैरह किस तरीके से लगाया जाता है। इनको लगाने के बाद कंप्रेसर में केवल 2 टर्मिनल बन जाते हैं और पहला टर्मिनल कहलाता है जो फेज होता है उसके लिए, और दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल के लिए होता है। तो ये पहला और दूसरा जो न्यूट्रल और फेज है, आप इस कंप्रेसर के किसी भी टर्मिनल पर दे सकते हैं। तो अब हम जो है कि इस फ्रिज का वायरिंग जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कंप्रेसर और थर्मोस्टेट, डोर स्विच और लैंप, ये 4 चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। इनको हमें आपस में कनेक्ट कराना है। तो आप इस डायग्राम को देखिए और समझिए कि किस तरीके से इसको आपस में कनेक्ट कराया गया है। तो इसमें सबसे पहले मेन लीड की बात की जाए, क्योंकि मेन लीड से ही हम कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। मेन लीड में कुल 3 तार होते हैं, जिनमें से एक लाल होता है, दूसरा काला होता है और तीसरा जो है कि हरा तो होता है। तो लाल वाला जो तार होता है वो फेज के लिए होता है, जो काला तार होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है और हरा वाला तार अर्थ के लिए होता है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख लीजिए कि जो हरा वाला तार है हमने अर्थ में कनेक्ट करा दिया है। अर्थ का कनेक्ट कराने का मतलब है जो फ्रिज का बॉडी होता है उसमें किसी जगह पर उसको कस दिया गया है। उसके बाद इसका जो फेज सप्लाई है डायरेक्ट इसको ले जाया गया है फ्रिज के अंदर, जहां पर थर्मोस्टेट लगा हुआ है। थर्मोस्टेट स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ा गया है। थर्मोस्टेट के जिस टर्मिनल पर ये मेन फेज जो है कि जोड़ा जा रहा है, उसी जगह से एक तार को उठा करके हम सीधे ही डोर स्विच के एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे। डोर स्विच का कोई एक टर्मिनल पर जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ डोर स्विच से एक तार आउट होता है, वो लैंप के लिए चला जाएगा। लैंप मतलब जो फ्रिज के अंदर प्रकाश के लिए लगाया गया होता है, बल्ब छोटा सा होता है, उसके लिए हम इसको तार को जोड़ दिए हैं।
उसके बाद जो है कि यहाँ जो हमारा थर्मोस्टेट दिख रहा है, थर्मोस्टेट का एक टर्मिनल, ये वाला जो टर्मिनल है आप देख सकते हैं कि खाली है, वहाँ से एक तार सीधे ही आता है और उसको जोड़ा जाता है कंप्रेसर के जो तो दो टर्मिनल हमने बनाया है रिले ओएलपी और थर्मोस्टेट को, रिले ओएलपी और कैपेसिटर को लगाने के बाद जो दो टर्मिनल बना हुआ है, उन दोनों टर्मिनलों में से किसी एक टर्मिनल पर ये जो थर्मोस्टेट का जो आउटपुट वाला तार है उसको ला करके हम जोड़ देंगे। उसके बाद आप इस पूरे चित्र में देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर का जो एक टर्मिनल है वो खाली है और जो अंदर हमारा जो लैंप लगा हुआ है उसका एक टर्मिनल खाली है। तो उसके जगह पर हम क्या देंगे, तो न्यूट्रल सप्लाई दिया जाएगा। तो ये जो मेन लीड का ये जो काला वाला तार है, यहाँ से हम एक तार को अंदर के तरफ भी ले जाएंगे, जहाँ पर हमारा लैंप लगा हुआ है उसका जो न्यूट्रल सप्लाई है वो वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। और इसी न्यूट्रल के जगह से जहाँ से हमने उस लैंप के लिए ले गया, वहीं से एक तार ला करके हम कंप्रेसर के लिए भी जोड़ देंगे। तो कंप्रेसर का जो हमारा दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर हमने तार जोड़ दिया, अंदर भी सभी जो है कि कनेक्शन को कंप्लीट कर लिया गया। तो इस तरीके से एक सिंगल डोर फ्रिज के अंदर कनेक्शन का काम किया जाता है। चाहे वो किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, यदि वो सिंगल डोर है तो इसी कनेक्शन के आधार पर आप उस सिंगल डोर फ्रिज के कनेक्शन को आसानी से कर पाएंगे। भले ही उस फ्रिज के अंदर डोर स्विच, थर्मोस्टेट स्विच और हमारा जो लैंप होता है अलग अलग स्थान पर बने हुए हों, लेकिन जो कनेक्शन करने का तरीका है, उनको एक दूसरे से जोड़ने का तरीका है, वो इसी तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि कुछ सवाल आपका रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।